हेलो सबको, स्टोरी नेस्ट में खुश आमदीद। आज की कहानी में हम पैसों के इंतजाम से मुतालिक 5 ताकतवर इसबाक सीखेंगे। ऐसे इसबाक जो आम तौर पर स्कूल में नहीं सिखाए जाते, मगर माली कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए और सीखने का मजा लीजिए। एक ज़माने की बात है, एक मसरूफ और छोटे से शहर में साम नाम का 27 साला नौजवान रहता था। साम मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार इंसान था। पिछले 5 सालों से वो मुसलसल काम कर रहा था और एक मुनासिब तनख्वाह भी कमा रहा था। वो ना फजूल खर्ची करता था और ना ही ऐश व आराम पर पैसे जाया करता था। उसके बावजूद उसकी जिंदगी में कोई खास बेहतरी नहीं आई थी। एक दोपहर साम सड़क के किनारे बैठा लोगों को गुजरते देख रहा था। उसके जहन में कई सवाल गर्दिश कर रहे थे। मैं इतनी मेहनत के बावजूद भी वहीं का वहीं क्यों हूं? मेरी कमाई हर महीने कहाँ चली जाती है? क्या जिंदगी बस यही है? ये सवालात उसके दिल को बेचैन कर रहे थे। वो मेहनत से नहीं डरता था, मगर वो पूरी जिंदगी इसी तरह जदोजहद करते रहने से खौफजदा था। सोचों में गुम वो शहर की गलियों में चलता हुआ एक शानदार महल के सामने आ खड़ा हुआ। ऊंचा लोहे का गेट, खूबसूरत बाग और सुकून से भरा माहौल। न जाने क्यों उसका दिल उसे अंदर जाने पर मजबूर कर रहा था। बेध्यानी में वो गेट के अंदर दाखिल हो गया। बाग में उसने एक बुजुर्ग आदमी को बीच पर बैठे देखा, जिनके हाथ में काफी का कप था। उनके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। ये मिस्टर हेज थे, इस महल के मालिक। बेहद दौलतमंद होने के बावजूद वो निहायत आजिज और नर्म दिल इंसान थे। अपनी गलती का एहसास होते ही साम ने माजरत की। मुझे माफ कीजिए सर, मैं इजाजत के बगैर अंदर आ गया। मिस्टर हेज जरा हैरान हुए, मगर नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दिए और साम को बैठने का इशारा किया। साम ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कही। सर, मैं 5 साल से काम कर रहा हूं। आमदनी ठीक है, मगर मेरी जिंदगी नहीं बदल रही। मैं फजूल खर्च भी नहीं हूं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझ जैसा आदमी वाकई अमीर बन सके? मिस्टर हेज ने गौर से सुना और मुस्कुराकर कहा, साम, हर कोई दौलतमंद बन सकता है, तुम भी। मिस्टर हेज ने काफी का एक घूंट लिया और बोले, पैसे के बारे में 5 उसूल हैं जो अक्सर लोगों को कभी सिखाए ही नहीं जाते। अगर तुमने उन्हें समझ लिया और उन पर अमल किया तो तुम्हारी माली जिंदगी बदल जाएगी। पहला सबक ये था कि अपनी कमाई से कम खर्च करो। उन्होंने कहा, ये दौलत की बुनियाद है। अगर कोई शख्स जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च करे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे आमदनी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, कर्ज खत्म नहीं होगा। सामने सिर हिलाया। उसे ये बात बहुत सच्ची लगी। दूसरा सबक इमरजेंसी फंड बनाने का था। जिंदगी गैर यकीनी है, मिस्टर हेज ने कहा। कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी नौकरी चली जाती है। अगर बचत ना हो तो इंसान मजबूर हो जाता है कर्ज लेने पर। इमरजेंसी फंड जहनी सुकून देता है। तीसरा सबक सरमायाकारी का था, खास तौर पर खुद पर सरमायाकारी। अक्सर लोग सरमायाकारी से डरते हैं क्योंकि इन्हें इल्म नहीं होता। उन्होंने कहा, सबसे बेहतर सरमायाकारी ये है कि तुम अपनी महारत बढ़ाओ, नई चीजें सीखो, किताबें पढ़ो, कोर्सेज करो और खुद को बेहतर बनाओ। साम को एहसास हुआ कि उसने खुद पर कितना कम काम किया था। चौथा सबक आमदनी बढ़ाने के बारे में था। जब तुम्हारी महारत बढ़ती है तो तुम्हारी कदर भी बढ़ती है, मिस्टर हेज बोले। फिर तुम घंटों के हिसाब से नहीं, बल्कि नताइज के हिसाब से कमाते हो। साम पूरी तवज्जो से सुनता रहा। वक्त गुजरने का उसे एहसास ही नहीं हुआ। आखिर में मिस्टर हेज ने 5वां सबक बताया, गैर फाल आमदनी, पैसिव इनकम पैदा करना। जब तुम पहले 4 उसूलों पर अमल कर लेते हो तो तुम्हारे पास इजाफी पैसा होता है। उन्होंने कहा, अब उस पैसे को काम पर लगाओ। किराया की जायदाद, छोटा कारोबार या कोई और जरिया जिससे आमदनी आती रहे। मिस्टर हेज ने मुस्कुराकर पूछा, साम, क्या तुम इस बात पर अमल करने के लिए तैयार हो? साम ने जोश से जवाब दिया, मैं समझता था दौलत खुद आ जाएगी, मगर अब मुझे रास्ता नजर आ रहा है। शुक्रिया सर, आपने मेरी सोच बदल दी। इस शाम साम महल से निकला तो उसकी जेब शायद खाली थी, मगर उसका जहन इल्म से भर चुका था। अब उसके पास मकसद था, समझ थी और एक वाज़ेह मंसूबा था।
इस कहानी के जरिए हमने दौलत और माली समझ बूझ के अहम इसबाक सीखे। याद रखें, मुसलसल मुश्क से सीखना आसान हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए, जहां हम एक बार फिर साथ सीखेंगे।